जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। तो नाज़रीन, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की आज दूसरी किस्त हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अब मुल्तान पर हमलावर होने का इरादा कर लिया, इसलिए कि मुल्तान पर इस वक्त करामतियों की हुकूमत थी और सुल्तान को यह खबर मिलती रहती थी कि करामती मुसलमानों पर सख्त तरीन मुजालिम डाल रहे। लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान पर हमला करने का इरादा कर लिया था। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ मुल्तान पहुंचा। इधर करामतियों को भी ये खबर मिल चुकी थी कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इन पर हमलावर होने के लिए अब अपने लश्कर के साथ तेज़ी के साथ बढ़ा आ रहा है। अब उन्होंने भी सुल्तान की आमद से पहले ही अपना एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार कर लिया था। उन्होंने सुल्तान को रास्ते में ही रोकने की ठान ली थी। चुनांचे अब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्कर के साथ मुल्तान की नवाह में पहुंचा ही था कि इसने देखा कि करामतियों ने अपने लश्कर के साथ इसकी राह रोक ली गई। यानी वो ये चाहते थे कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को मुल्तान शहर के करीब तक भी ना जाने दिया जाए। अब दोनों लश्कर आमने सामने आ गए और दोनों लश्करों की सिफतें सफ़े दुरुस्त होने लगी, यानी जंग की तैयारी शुरू हो गई। करामती जानते थे कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बहुत ही तवील सफ़र करके आया है और इसके लश्कर पर यकीनन थकावट छपाई होगी। लिहाजा वो चाहते थे कि किसी भी तरह वो सुल्तान के लश्कर को आराम करने का मौका ना दे और इसके लश्कर की थकावट का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। उन्हीं ख्यालात के तहत उन्होंने अपने लश्कर की सफ़े दुरुस्त करना शुरू कर दे और लश्करियों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से तबल जंग और दूसरे लहू गरमा देने वाले आलाती मौसीकी बजाने शुरू कर दिए, ताकि एक तरफ तो इनके लश्कर में जोश व खरोश जज्बा पैदा हो, दूसरे ये कि सुल्तान के लश्कर पर भी हैबत छा जाए। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और करामतियों के लश्करों के दरमियान मुल्तान के नवाह में होलनाक जंग की इब्तिदा हो गई, मगर जल्द ही करामतियों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि किसी भी तरह सुल्तान के लश्कर को पसपा करना इनके लिए आसान नहीं होगा। उन्हीं ख्यालात के तहत करामतियों के लश्कर में मायूसी फैलने लगी और फिर जब सुल्तान के लश्कर ने भरपूर हमला किया तो करामतियों का लश्कर, जो कि हर तरह के असलहे से पूरी तरह लैस था, टैंकों की मानंद मगरता बिखरता चला गया और जल्द ही मैदान जंग करामतियों से खाली हो गया। मैदान जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद करामतियों ने मुल्तान शहर में महसूर होने का इरादा कर लिया और वो तेज़ी के साथ भागते हुए मुल्तान शहर में दाखिल होने लगे। मगर इनकी बदबख्ती की इनकी पीछे पीछे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर भी शहर में दाखिल हो गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने ऐलान कर दिया कि इन इस्लाम का लिबादा और उड़ने वालों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाए। उन जिन्होंने इस्लाम के बहरूप बरकर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म व सितम किया था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुछ रोज़ तक मुल्तान में क़याम किया और इसी दौरान इसने शहर की तंजीम नौ की और इसके नज़म व ज़ब्त की तरफ ध्यान दिया। इसके बाद इसने अपने लश्कर के मुख्तलिफ हिस्सों को मुल्तान के गिरदनवा में करामतियों के मरकज़ की तरफ रवाना किया, ताकि उन्हें भी ख़त्म किया जा सके। इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने इन इस्लाम दुश्मनों का पूरी तरह सफाया किया, जो कि मुसलमान बनकर इस्लाम को बदनाम कर रहे थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान को पता करने के बाद अब दरियाए सिंध के किनारे एक और मशहूर शहर उच की तरफ मुतवज्जा हुआ। उच पंजाब का एक कदीम और तारीखी शहर है, जिसका शहरा किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा था। यह शहर दीपालपुर से जनूबी मगरब की तरफ वाक़या है। इसका नाम उच की ऊंचाई की वजह से है। मौजूदा शहर 3 हिस्सों उच बुहारिया, उच गिलानिया और उच मोगला पर मुश्तमिल है। ये आज भी बहुत मशहूर और मारूफ शहर है। ख़ास तौर पर इसकी शोहरत सादात के बड़े बड़े घरानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने जब उच शहर का रुख किया तो उच का राजा किला बंद हो गया, मगर सुल्तान ने शहर के इर्द गिर्द अपने लश्कर पहला दिया था। चंद ही रोज़ के बाद सुल्तान को इस बात का एहसास हो गया कि जंग और मुहासरे के ज़रिए किले और शहर को पता नहीं किया जा सकता। इसी दौरान इसकी खुशकिस्मती की इसको ये इत्तला मिली कि उस उच्च शहर का राजा और इसकी रानी में सख्त मुखालिफत पाई जा रही है, क्योंकि रानी सुल्तान के साथ सुलह करना चाहती है जबकि राजा मान नहीं रहा था। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने रानी के पास अपना एक कासिद भेजा और उससे ये पैगाम भिजवाया कि अगर तेरी कोशिशों से शहर
पता हो गया तो मैं तुझे अपनी मलका बना लूँगा। रानी तो वैसे भी सुलह चाहती थी। इसके जवाब में इसने जवाब भिजवाया कि मेरी तो उम्र अब ऐसी नहीं है कि मैं शादी करूँ और सुल्तान की मलका बनूँ। हाँ, अलबत्ता मेरी राजकुमारी अभी नौउम्र है, नौजवान है और वो इस काबिल है कि सुल्तान शहाबुद्दीन जैसे जानबाज और सरफरोश के हरम में आए। अगर सुल्तान उसे तस्लीम करे तो मैं सुल्तान के हर हुक्म अतबा करूँगी। रानी ने इसके साथ ये भी शर्त रखी कि जब सुल्तान उच्च पर पता हासिल कर ले तो वो इसकी लड़की को मलका बना ले और किले पर काबिज होने के बाद इसके माल व असबाब को हाथ ना लगाए। सुल्तान शहाबुद्दीन औरी ने इसकी ये शराइत तस्लीम कर लिए। चुनांचे रानी ने चंद ही दोनों में राजा का काम तमाम कर दिया और शहर के दरवाजे खोल दिए, यानी शहर को सुल्तान के लिए खोल दिया। यूं उच्च शहर बगैर किसी जंग व जदल से मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। सुल्तान ने अपने वादे के मुताबिक रानी की बेटी को मुसलमान करके इसके साथ निकाह कर लिया और इसके बाद रानी को इसकी बेटी के साथ गजनी भेज दिया ताकि वो इस्लामी तालीमात और कुरान करीम से बहरावर हो सके। मगर दोनों माँ और बेटी थोड़े ही अरसे में फौत हो गई। हो सकता है कि उन्हें गजनी की आबो हवा रास ना आई हो, क्योंकि गजनी एक सर्द इलाका है जबकि पंजाब में सर्दी थोड़े अरसे के लिए होती है। चुनांचे जितना अरसा भी वो दिनों गजनी में रहते रहे, बीमारी ही रहे। पहले रानी फौत हो गई और इसके कुछ ही अरसे के बाद इसकी बेटी भी वफात पा गई। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब गजनी से निकला था तो इसी वक्त इसका इरादा था कि मुल्तान और उच्च पर हमलावर होने के बाद वो नहरवाला पर भी ज़रूर हमलावर होगा। नहरवाला का इस ज़माने में राजा भीमदेव हुक्मरान था। अब सुल्तान ने नहरवाला का रुख कर लिया। इधर राजा भीमदेव को भी ये खबर मिल चुकी थी कि मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस पर हमलावर होने के लिए तेज़ी के साथ मंजिलें तय करता हुआ बड़ा चला आ रहा है। राजा भीमदेव ने अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी और एक बड़ा लश्कर लेकर नहरवाला के नवाह में पड़ाव डाल दिया। इसका इरादा यह था कि वो इसी खुले मैदान में सुल्तान से टकराएगा। राजा भीम ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ अजमेर के राजा पृथ्वीराज, कनौज के राजा जयचंद और दिल्ली के राजा गोविंदा राय से मदद तलब रखी थी। इन तीनों राजाओं ने राजा भीम देव को यकीन दिलाया था कि जैसे ही सुल्तान का लश्कर पहुंचेगा वो भी अपने लश्करों के साथ पहुंच जाएंगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि जैसे ही जंग शुरू हुई अचानक ही तीन अतराफ से तीनों लश्करों ने सुल्तान के लश्कर पर दावा बोल दिए। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने लश्कर को महफूज रास्ते से निकाल कर गजनी का रुख किया। इसके बाद इसने भरपूर तैयारी के साथ पेशावर का रुख किया। पेशावर आने का मकसद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की नज़र में था कि पेशावर से निकलकर लाहौर का रुख करेगा और लाहौर तक सारे इलाकों अपने लिए महफूज बनाएगा। इसलिए कि इसने अब इस बात का तहैया किया हुआ था कि वो हिंदुस्तान के राजाओं पर हमलावर होकर उन्हें अपने सामने हर सूरत में ज़ेरे और मगलूब ज़रूर करेगा। पेशावर में क़याम के दौरान इसने पेशावर के इर्द गिर्द के इलाकों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की। वो ये इलाके थे कि वो जो अभी तक इसकी अमलदारी में शामिल नहीं हुए थे। इन इलाकों पर वो हमलावर हुआ। ये इलाके बकराम, हरशोद और परसूद के नामों से पुकारे जाते थे। इन इलाकों को भी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने सुल्तनत में शामिल कर लिया गया। सुल्तान 575 हिजरी में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने लश्कर के साथ लाहौर का रुख किया। इस वक्त लाहौर पर गजनियों की हुकूमत थी और हसरो मुल्क यहाँ का हाकिम था। अजमेर के राजा पृथ्वी राज और दिल्ली के राजा गोविंद राय की फेदर पे हमलों और बार बार अफगानों के हमलों की वजह से इस शहर के हाकिम की हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। चुनांचे जब इसने सुना कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी लाहौर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है तो इसने इसकी अताअत में ही अपनी और शहर की आफियत जानी। चुनांचे इसने सुल्तान की खिदमत में नहायत कीमती तोहफ़े भिजवा कर अपनी परमान बरदारी का इजहार किया। इसके बाद सुल्तान ने गजनी की तरफ रुख कर लिया। गजनी में इसने अपने लश्कर को अच्छी तरह मजबूत किया और फिर लश्कर लेकर पहले मुल्तान आया और फिर उच्च की तरफ आकर इंतजामात का जायज़ा लिया। इसके बाद इसने सिंध का रुख किया और सिंध के अंदरूनी शहरों को बड़ी आसानी के साथ अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया गया। इन शहरों में सबसे अहम शहर देबल यानी मौजूदा कराची था। सिंध पर अपना राजा मुकर्रर करने के बाद इसने पंजाब का रुख किया और सियालकोट पहुंचा। सियालकोट अपनी सुल्तनत में शामिल करने के बाद
इसने वहाँ एक नहायत मजबूत किले की तमीर करने का हुक्म दिया। फिर अपना यहाँ काबिल एतमाद हाकिम मुकर्रर करने के बाद अजनी की तरफ लौट गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की अजनी की तरफ चले जाने के बाद लाहौर के हाकिम हसर मलिक ने फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया। इसने सियालकोट पर सुल्तान के हाकिम मुकर्रर करने का शदीद बुरा मनाया, क्योंकि पहले सियालकोट इसके मतहत था। चुनांचे इसने वहशी खगरों को अपने साथ मिलाकर सियालकोट पर हमलावर होने का इरादा किया। इसने इन वहशी खक्करों के साथ मिलकर सियालकोट का मुहासरा कर लिया, मगर जब उसे मालूम हुआ कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्कर के साथ इधर ही आ रहा है तो पूरी तौर पर शहर का मुहासरा ख़त्म करके लाहौर की तरफ चला आया। सुल्तान जब लाहौर पहुंचा तो हसर मलिक ने ख़ुद को शहर में महसूर कर लिया, मगर चंद रोज़ के बाद खुद ही दरवाजे खोलकर अपने उससे शहर के अंदर लाया। इसके बाद इसने लालची और ख़ुद गर्ज़ हसर मलिक और इसके बेटे को अपने भाई अयासुद्दीन के पास फिरोज शहर में रवाना कर दिया, मगर वह भी वो अपने साजिशों से बाज ना आए और गयासुद्दीन ने उन्हें कैद में डाल दिया, जहां वो दोनों ही मर गए। सुल्तान ने गजनी का भी अभी इरादा किया था कि उसे मालूम हुआ कि अजमेर का राजा परतवीराज सुल्तान पर हमलावर होना चाहता है, क्योंकि वो सुल्तान से बठंडा शहर वापस लेना चाहता था, चूँकि सुल्तान ने हाल ही में फतह कर लिया था। राजा परतवीराज ने हिंदुस्तान के बहुत से राजाओं की मदद के लिए बुलाया था, जबकि सुल्तान के पास एक छोटा सा लश्कर ही था। कहा जाता है कि राजा के पास 2 लाख से ज़ायद का लश्कर था। ये वो लश्कर लेकर बठंडा की तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान भी बठंडा से बाहर निकला और इस हिम्मत बढ़ा जिधर से राजाओं का मुश्तरका लश्कर आ रहा था। दरियाए सरस्वती के किनारे दोनों लश्कर आमने सामने हुए। सुल्तान के लश्कर की तादाद बहुत थोड़ी थी, चुनांचे इसको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस मारके में सुल्तान भी शदीद ज़ख्मी हुआ और अपने बच्चे कच्चे लश्कर को लेकर वो वापस गजनी की तरफ लौट गया। पूरा साल लश्कर की तैयारी में लगा रहा। फिर इसने पेशावर के रास्ते हिंदुस्तान को रुख किया। सुल्तान ने पेशावर से लाहौर पहुंचकर लश्कर का पड़ाव किया और अजमेर के राजा को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, मगर इसने 3 लाख सूरमाओं का लश्कर तैयार करके मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। 588 हिजरी में वो एक मरतबा फिर दरियाए सरस्वती के किनारे ही मजन हुआ। सुल्तान भी अपने लश्कर के साथ इधर आ गए। यूं दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। सुबह नमाज फजर के बाद सुल्तान ने हिंदुओं के लश्कर पर शदीद तरीन हमला करके लश्कर को पीछे हटा लिया। चुनांचे हिंदुओं के लश्कर ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके ख्याल सुल्तान का लश्कर पसपा हो रहा था, मगर सुल्तान तो इनको घेरे में ले रहा था। जब हिंदुओं के तमाम लश्कर आगे बढ़ आए तो सुल्तान ने ज़बरदस्त हमला करके इनको बुरी तरह तहस नहस करके रख दिया गया। इसके बाद सुल्तान ने देखा कि हिंदुओं का लश्कर टैंकों की तरह बिखर चुका है, तो इसने अजमेर की तरफ रुख किया और राजा परतवीराज को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। सुल्तान अजमेर पता करने के बाद दिल्ली आया और फिर गजनी की तरफ लौट गया। अभी सुल्तान सिंध के करीब ही हिमजन था कि इस पर खकरों के एक शख्स ने हिमे पर घुसकर कातिलाना हमला कर दिया, जिससे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी शहीद हो गया। सुल्तान एक इंतहाई बाकिरदार और इंतहाई आदिल हुक्मरान था। इसकी शहादत 602 हिजरी में हुई। इसकी मियत को गजनी में ले जाया गया और उससे इस इमारत में दफन कर दिया गया जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी बेटी के लिए तमीर कराई थी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।